हेलो दोस्तों। तो अभी हम सीखने वाले हैं कि हम वेब पेज में इमेजेस कैसे लगाते हैं, यानी कि हम HTML में हम इमेजेस को ऐड कैसे करते हैं। तो आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट बिना इमेजेस के बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इमेजेस को HTML में कैसे लगाते हैं तो हम इस वीडियो में सीखेंगे। जो इमेज को HTML में इम्बेड करने के लिए जो हम टैग यूज करते हैं वो टैग होता है इमेज टैग, यानी कि IMG। और ये एक एम्प्टी टैग होता है। एम्प्टी टैग मैंने आपको पहले भी बताया था, वह टैग जो जिसको क्लोज नहीं करते और इसमें कोई कंटेंट नहीं होता। तो इसमें हम IMG लिखेंगे और इसका एक एट्रीब्यूट होता है SRC, यानी कि सोर्स। सोर्स में हम क्या देते हैं, इमेज का पाथ देते हैं। तो हम इमेज का पाथ, जैसे कि मेरे फोल्डर में यहाँ पे cartoon.jpg एक इमेज पड़ी है कि ये cartoon.jpg। तो अभी मैं इसको लगाऊंगा और फ्रंट एंड पे चेक करेंगे हम। तो आपको ये इमेज यहाँ पे वेब पेज पे लगी हुई दिख रही है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें पाथ कैसे देना है। बहुत से डेवलपर इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। हमें देखना है कि जैसे मेरी इंडेक्स फाइल जो सेम इमेज वाले फोल्डर पे ही होगी तो हम इस टाइप से देंगे। अगर हम जैसे यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के नाम से। मैंने एक फोल्डर बना लिया और एक कार्टून इमेज को मैंने इस फोल्डर के अंदर मूव कर दिया और मैं अभी चेक करूंगा तो ये ब्रेक हो गई, ये इमेज हट गई। ये इमेज क्यों हटी, इसके पीछे मेन रीजन क्या है, तो वो आपको मैं समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेज पाथ कैसे देते हैं। अभी जो सेम इंडेक्स वाले रूट पर ही हमारी इमेज थी तो हमने डायरेक्ट पाथ दे दिया था इमेज का नाम। दूसरा, इसके इमेज का जो भी एक्सटेंशन होगी, जैसे इस इमेज की एक्सटेंशन है JPG, कई बार PNG, गिफ, जो भी है आपको वो ही देनी होगी। और अगर वो कैपिटल लेटर में है इमेज का नाम तो वो आपको कैपिटल लेटर में ही देना होगा। आपके लोकल पे तो ये चल जाएगा लेकिन ये सर्वर पे नहीं चलेगा अगर आप सेम कैपिटल लेटर में नहीं दोगे। तो आपको इमेज का नाम ध्यान रखना है। दूसरा क्या रखना है कि आपकी इमेज किस फोल्डर पे है। जैसे कि मेरी इमेज मैंने ये इमेजेस फोल्डर पे दिया है, तो ये आपको क्या ध्यान रखना है कि फोल्डर चाहे एक फोल्डर हो, इसके अंदर एक और फोल्डर हो सकता है। तो आपको फोल्डर फिर इमेज का नाम यानी कि कंप्लीट पाथ देना है। तो अभी आप देखोगे इमेज दोबारा पे यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और टैग सीखेंगे इसका इमेज का। एक टैग होता है ALT, यानी कि ऑल्ट टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे लगा रहे हैं कि एक कोई बैनर इमेज है या लोगो इमेज है तो हम यहाँ पे लोगो लिख देंगे। अभी आपको ये नहीं दिखेगा जो हमने ऑल्ट टेक्स्ट लिखा है, लेकिन आपकी चाहे इमेज लोड नहीं हुई है, जैसे वेब पेज लोड होता है तो इमेज लोड होने से पहले दिखेगा आपको ये टेक्स्ट। और जैसे आपका पाथ गलत है यानी आपकी इमेज ब्रेक हो गई है आपके वेब पेज पे तो आपको ये कुछ इस टाइप से दिखेगा लोगो। और दूसरा इसका क्या बेनिफिट होता है कि SEO में इसका बहुत इंपॉर्टेंस होती है आपके ऑल टेक्स्ट की इमेज, यानी कि आपको अपनी वेबसाइट की SEO करनी है तो आपकी हर इमेज का ऑल टेक्स्ट होना जरूरी है। इसका तीसरा एट्रीब्यूट क्या है, विड्थ। आप इमेज की विड्थ सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ। अब इसकी आप विड्थ, सॉरी यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम पाथ गलत दिया है, तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगी 100%। इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या होता है, हाइट। और हाइट मान लो मैंने 100 पिक्सल दे दी है और विड्थ मैंने दे दी है 200। तो आप इसको चेक करोगे तो ये आपको कुछ इस टाइप से दिखेगी। यानी कि आप इसको, इसके मेन 4 एट्रीब्यूट होते हैं इमेज टैग के। पहला SRC जिसमें हम इमेज का पाथ देंगे, दूसरा ऑल्ट यानी कि इमेज का नाम या इमेज किस बारे में है, तीसरा विड्थ में आप उसकी विड्थ सेट करोगे और चौथा हाइट, आप उसकी हाइट सेट करोगे। हाइट अगर
अगर हाइट और विड्थ आप सेट नहीं करोगे तो जो भी इमेज का बाय डिफॉल्ट साइज होगा वो आपको वेब पेज पे दिखेगा। तो दोस्तों ये था इमेज टैग, और हम इमेज HTML में इमेज पेज कैसे लगाते हैं ये हमने सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।